नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी? सभी पोस्ट की एएनएम, स्टाफ नर्स, एलटी और फार्मासिस्ट के लिए जब आचार संहिता लगी थी। फिलहाल में तो इस समय चुनाव इलेक्शन चल रहे हैं कई चरणों में। कई चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और भी कई चरणों के चुनाव बचे हुए हैं। लेकिन जिस दिन आचार संहिता लग गई थी उसी समय लास्ट वीडियो हमने बनाया था आपकी भर्ती में वेटिंग लिस्ट को लेकर के कि वेटिंग लिस्ट अब आपका जून से पहले आप सभी उम्मीद मत करिएगा। अभी तक जितने भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए थे उन लोगों की डीबी आदि करा करके उनकी ज्वाइनिंग करा दी गई है। जिसे भी प्रोग्राम में वो ज्वाइनिंग करना चाहते थे, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो सिलेक्टेड हैं जिनका एक से अधिक प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ था। कुछ अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं भी किए होंगे। तो अब ओवरऑल कुल मिलाकर के जितने भी सीट्स वैकेंट रह जाएंगी उन सभी सीट्स के सापेक्ष वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। और अब जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो सीटों के मुकाबले ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे, जबकि इसके पहले ऐसा नहीं था। और एग्जैक्टली कितनी कट ऑफ गई है, प्रोग्राम वाइज कट ऑफ कम और ज़्यादा है सभी पोस्ट के लिए अलग अलग, ये चीज़ें ऑलरेडी आप सभी से क्लियर कर चुके हैं। लेकिन एग्जैक्टली कट ऑफ बता पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, फिर भी हमने एक आइडिया आप सभी को दे दिया था। तो उसी कट ऑफ से कम 5 से लेकर के 10 नंबर या फिर इससे ज़्यादा भी लगभग मेरिट डाउन होगी। लेकिन आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप केवल एक भर्ती के भरोसे न बैठें, विशेष करके संविदा की भर्ती के भरोसे। आप किसी न किसी अस्थायी भर्ती के लिए तैयारी रेगुलर करते रहिए। और इसमें देखिए सवाल आप सभी के मन में एक तुरंत आएगा कि यूपी SSC से अस्थायी भर्ती कब तक आएगी? पीईटी 2023 से आएगी, ये कन्फर्म है। 22 का कोई मतलब नहीं रह गया है। 23 से ही आएगी। पूर्व में अध्याचन पर कार्य शुरू किया गया था लेकिन फिर आचार संहिता लग गई। थोड़ा पहले भी वो लोग कार्य कर सकते थे लेकिन वहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आई कि आप आचार संहिता से ही कुछ दिन पहले अध्याचन पर कार्य क्यों शुरू किया गया आपके द्वारा, विभाग के द्वारा। फिलहाल में जैसे ही आचार संहिता चुनाव समाप्त होंगे पुनः अध्याचन पर कार्य किया जाएगा। अब उसमें जितना भी समय विभाग की तरफ से लगा दिया जाए, हम लोग आगे कोशिश भी करेंगे कि परमानेंट वैकेंसी भी आए। तो आप सभी बहनें तैयारी करते रहिए एएनएम वाली। बाकी सभी आप सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है, सिर्फ वेटिंग लिस्ट के भरोसे या फिर संविदा की भर्ती के भरोसे न रहें। कोई भी कंपटीशन टफ नहीं होता है, टफेस्ट है सारे एग्जाम्स। आज की डेट में सरकारी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंटली, अगर आप ऑनेस्टली, अगर आप मेहनत करते रहें लगन से, निश्चित रूप से आप सभी का सरकारी नौकरी सब पाने का सपना जरूर पूरा होगा। तो अभी आपके यहाँ पर नंबर, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली कुछ नंबर कम रहने की वजह से, अभी आपके नंबर यहाँ पर 5 से लेकर के 10 नंबर या उससे भी ज़्यादा अगर कम नंबर अगर आपके हों तो भी आप सिलेक्शन की पूरी उम्मीद रखें। और जिस पोस्ट में ज़्यादा सीटें हैं, जैसे एएनएम का, स्टाफ नर्स का, बाकी एलटी फार्मासिस्ट में भी कम से कम 4-5 नंबर मेरिट डाउन होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर सीटें ज़्यादा रहेंगी वहाँ पर मेरिट में ज़्यादा आपको कमी देखने को मिलेगा, जहाँ पर सीटें कम रहेंगी वहाँ पर कमी मेरिट गिरेगी। तो थोड़ा सा आप सभी आइडिया लगा लेंगे। बाकी वेटिंग लिस्ट कब तक आ पाएगी? देखिए, जहाँ तक जो कुछ भी चीज़ें पहले पता चली थी और हाल फिलहाल में जो कुछ भी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जून लास्ट या फिर जुलाई तक सभी पोस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकता है। अभी ये बिल्कुल कन्फर्म नहीं है क्योंकि इसमें भी शासन स्तर से या फिर विभाग से जैसा निर्देश मिलेगा उसी के बाद आगे वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट जब भी आएगी यूपी एनएचएम की ऑफिशियल साइट पर ही आएगा। इसके अलावा कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं अगर और से कोई भी चीज़ें बताई जाती हैं तो आप उस पर भरोसा ना करें। जो भी होगा ऑफिशियल साइट पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऑफिशियल साइट ही आप सभी को विजिट करना है। तो जून लास्ट तक और जुलाई तक, और ये सभी पोस्ट की वेटिंग लिस्ट एक साथ नहीं आएगी। जैसे इसके पहले की प्रोसेस देखने को मिला, चाहे रिजल्ट रहा हो या फिर कुछ भी, उसी तरह से आगे भी वेटिंग लिस्ट में भी एक एक पोस्ट की वेटिंग लिस्ट आती जाएगी। अब उसमें जितना समय लग जाए, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का, तो ऐसा समय लगता जाएगा। बाकी इसके पहले देरी हुई है कुछ भर्तियों में जो यूपी एनएचएम की है वेटिंग लिस्ट आने में। कुछ की वेटिंग लिस्ट आई नहीं, कुछ जिलों की, कुछ सीटें वहाँ पर वापस भी हो गई थी। लेकिन आपकी भर्ती में ऐसा नहीं होना है, आपकी भर्ती में वेटिंग लिस्ट आएगी। बाकी जून लास्ट, जून की उम्मीद बहुत कम रहेगी। जुलाई में आने की उम्मीद 100% है कि जुलाई में ही वेटिंग लिस्ट देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले फार्मासिस्ट की ही वेटिंग लिस्ट देखने को मिले, उसके बाद एलटी का, एएनएम, स्टाफ नर्स, इसी तरह से देखने को मिल सकता है। या फिर ये सीक्वेंस आगे पीछे भी हो सकता है। तो जैसे आगे की जानकारी मिलेगी आप सभी को बताते रहेंगे। लेकिन अभी भी आप सभी को लगभग 1.5 महीने का इंतजार कम से कम करना है। 1.5 महीने मिनिमम। इस 1.5 महीने में तो बिल्कुल भी उम्मीद न करें आप, उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट आएगी। हालांकि
अगर पहले की जो भी चीज़ें पता चली थी उसके अनुसार इसी आचार संहिता के दौरान, क्योंकि जिनको कार्य करना है वो करते रहेंगे, बाकी जो अधिकारी हो वो चुनाव में व्यस्त रहेंगे, लेकिन जिनको कार्य करना है, आप सभी जानते हैं कि जो भी परीक्षा आजकल होती है किसी न किसी एजेंसी के द्वारा उसका टेंडर निकलता है, तो उसी तरीके से अपना वो कार्य कंप्लीट रखेंगे और जैसे ही विभाग से, शासन से हरी झंडी मिलेगी वो वेटिंग लिस्ट वो प्रोवाइड कराते जाएंगे और उसके बाद यूपीएनएचएम की ऑफिशियल साइट पर वेटिंग लिस्ट अपलोड होता जाएगा। इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि जून लास्ट से ही वेटिंग लिस्ट आप सभी को देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद जुलाई तक लगभग 1-1.5 महीने में, 2 महीने में या फिर उसके अंदर अंदर ही सभी चारों पोस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शेष आगे के जो भी जैसी भी अपडेट मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।